4 राज्यों की मोस्ट वांटेड नक्सली सुजाता ने आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों के सामने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। अचानक सुरक्षा बल के जवानों के पास शनिवार को सुजाता पहुंच गए। इसके बाद सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगी। लोगों ने जब उसे पहचाना तो चौंक गए कि वह कोई और नहीं बल्कि 4 राज्यों की मोस्ट वांटेड नक्सली सुजाता है। सुजाता पर 4 राज्यों की पुलिस ने इनाम रखा था और 1 करोड़ रुपए का इनाम था और इसके आत्मसमर्पण से 4 राज्यों की पुलिस ने चैन की सांस ली है और साथ ही नक्सलियों की कमर टूट गई है, उनका मनोबल टूट गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सुजाता कौन थी और कैसे कुख्यात बन गई। तो सबसे पहले अगर देखें तो बस्तर रेंज में कई सालों से इसका ठिकाना था और माओवादियों में इसका कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेंट्रल कमेटी की सदस्य थी और साथ ही बस्तर रेंज की प्रभारी थी। अन्य कई संगठन में इसके ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी। आखिरकार यह तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुजाता दक्षिण सब जोनल के इंचार्ज भी बताई जाती है और उसके पति कुख्यात किशन जी थे, जिन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल में मुठभेड़ के दौरान जवानों ने मार गिराया था। मुठभेड़ पश्चिम बंगाल में हुई थी, जिसके बाद यह किशन जी मारा गया और इसकी पत्नी को सुरक्षा बल का खौफ हुआ और आखिरकार यह जो सबसे सेफ जोन मानती थी छत्तीसगढ़ का रुख कर लिया और छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में ही 2011 के बाद बताया जाता है कि यह रह रही थी और कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुकी थी। लेकिन आखिरकार अब किशन जी की पत्नी यानी सुजाता जो 1 करोड़ की इनामी है, उसने भी पुलिस के खौफ से और अपने उम्र के बढ़ते पड़ाव को देखते हुए उसे लगा कि अब अगर हथियार नहीं छोड़ा तो हाल इनके पति जैसा होगा या फिर जैसा हाल भास्कर का सुरक्षा बल के जवानों ने किया है वैसा हो जाएगा। आखिरकार इसने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि सुजाता को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस खोज रही थी और इन 4 राज्यों में यह मोस्ट वांटेड थी। संगठन में भी बड़ी भूमिका निभाती थी। बताया जाता है कि सुजाता माड़वी हिड़मा के साथी थी और कुख्यात हिड़मा के साथ कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुकी है। जब पश्चिम बंगाल छोड़कर छत्तीसगढ़ का रुख इसने किया था तो उस समय हिड़मा के साथ ही जंगल में बड़े हमले की साजिश में शामिल रही है। बस्तर में हिड़मा और सुजाता का नाम सुनते ही लोग कांपते थे। भले ही सुजाता की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई हो, लेकिन इसका खौफ वहां के एक युवा में भी था और सुरक्षा बल के जवानों में भी एक डर रहता था कि यह ऐसी रणनीतिकार है जो बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुकी है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से टारगेट तय कर आगे जवान बढ़े तो उसी का नतीजा है कि अब खौफ में नक्सली है। बस्तर संभाग में बताया जाता है कि सुजाता कई हमलों को अंजाम दे चुकी है। इसके आत्मसमर्पण से माओवादियों की जहां कमर टूटी है, मनोबल गिरा है, वहीं सुरक्षा बल के जवानों का जो मनोबल है वो पूरा हाई है, क्योंकि जिस तरह से शीर्ष नेता ने हथियार डाला है इससे पूरे बस्तर में आत्मसमर्पण से लोग चैन की सांस ली है। वहीं नक्सली सोचने पर मजबूर हो गए कि लगातार इनके बड़े नेता या तो मारे जा रहे या तो हथियार डाल रहे, तो आखिर अब उनका क्या होगा। अगर देखें तो अभी 2 दिन पहले ही 11 सितंबर को जरिया बांध जिला में सुरक्षा बल के जवानों के साथ मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ थी कुख्यात 1 करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य भास्कर के दस्ते के साथ, जो छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरे राज्य भागने की फिराक में था। लेकिन सीआरपीएफ, कोबरा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की, ऐसा जाल बिछाया कि उसे उसी जंगल में ही खत्म कर दिया। साथ ही इसके दस्ते के 10 साथी को भी मार गिराया था, जिन पर लाखों का इनाम था। इसके बाद नारायणपुर जिले में 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बीते कुछ दिन पहले अगर देखें तो 1 करोड़ का इनामी बसव राजू को मुठभेड़ में करेगुट्टा की पहाड़ी इलाके में मार गिराया था। तो यह बताने को काफ़ी है कि 2026 जब आएगा तो एक नया सवेरा होगा, जिसमें लोग खुलकर बिना खौफ और बिना बारूद वाले जंगल में घूम पाएंगे और एक नया सवेरा जब आएगा तो पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश खिलखिला उठेगा, क्योंकि उस वक्त नक्सलियों का खौफ खत्म हो जाएगा। अब हिड़मा
देवा और दामोदर जैसे कुछ ही नक्सली जो बड़े बचे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका भी सफाया जल्द होगा। क्योंकि जिस तरह से अभियान पूरे रेंज में चल रहा है, चाहे हम बीजापुर की बात करें, बस्तर की करें, नारायणपुर की कर ले, अबूझमाड़ का उस जंगल की बात कर ले, या फिर जिस तरह से जरिया बांध में कार्रवाई हुई, तो संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। और संयुक्त ऑपरेशन में टारगेट एक ही है कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों का द एंड हो जाए। और यही कारण है कि नक्सली अब खौफ में हैं और कई बड़े नक्सली हथियार डालने को मजबूर है।